एक छोटे से गांव में मोहन नाम का एक युवक रहता था। वह बहुत मेहनती था और रोज सुबह बहुत जल्दी उठकर समोसे बनाता था। उसके समोसे पूरे गांव भर में मशहूर थी। लोग दूर दूर से उसके समोसे खाने आते थे। भैया, जरा 200 में से पैक तो करना। हाँ हाँ, अभी करता हूँ। ऐसे ही उसकी दुकान पर समोसे बिकते रहते थे। ग्राहकों का भीड़ कभी खत्म नहीं होता था। एक बार की बात है, मोहन के दुकान पर एक बहुत ही बदतमीज आदमी है और उसने मोहन से लड़ाई करना स्टार्ट कर दिया। ए, चल समोसे निकाल। ठीक है, निकालता हूँ। इतना जोर से बोलने की क्या ज़रूरी है? तू मुझे सिखाएगा जोर से बोलना हो कि धीरे? नहीं, मैं तो बस बता रहा था कि आप थोड़ा धीरे भी बोल लीजिए। तुमको समोसे बेचने हैं कि नहीं? अच्छा बोलिए, कितने समोसे चाहिए? उस टाइम से बोलना हो तो नहीं सुन रहे हो? ज़्यादा बोलोगे तो यहीं से उठवा लेंगे तुमको। पहचानते नहीं हो हम कौन है? आप कोई भी हो, उससे हमें क्या मतलब? आपको समोसे लेने हैं और हमें बेचना है। तुम ज़्यादा बोल रहे हो। ज़्यादा बोलना तुम्हारे लिए ठीक नहीं होगा। तभी उस रास्ते से पंडित जी जा रहे थे। उन्होंने बातचीत को देखकर रुक गए। क्या मोहनलाल, क्या चीज़ का बहस हो रहा है यहाँ पे? पंडित, जा अपना पूजा कराने। क्यों रुका है यहाँ पे? तो बड़ा है, दुष्ट बालक है। हाँ पंडित जी, उसी समय से मेरा दिमाग खा के रखा हुआ है। तुम लोग हम परेशान किए हैं। जाने दो बेटा, इनके मुंह लगना ही बेकार है। ये बहुत ही बदतमीज आदमी है। हाँ, इससे जितना बोलेंगे उतना ही बोलेगा। इसे ना बोलना ही ठीक है। जाओ भाई, तुम ही जीते। उसके बाद वह आदमी गुस्सा में वह चला गया। उसके कुछ देर बाद है पंडित जी भी वहां से चलेगा। वह आदमी गुस्से में अपने घर गया और सोचने लगा कि मैं उसे समोसे वाले को नहीं छोड़ूंगा। मुझसे बदतमीजी करता है। उसके बाद वह अपने एक दोस्त के पास गया। उसके दोस्त का नाम था कालिया। वह बहुत ही बड़ा गुंडा था। उसका काम ही था कि लूट और मारपीट करना। वह कुछ दिन पहले ही जेल से छुटकारा हुआ था। वह आदमी कालिया के पास गया और बोला कि भाई ऐसा ऐसा बात हुआ है। हमारे साथ उसने पूरा कहानी बताई। फिर कालिया बोला, भाई मैं तुम्हारे साथ हूँ, देखता हूँ कि वह आप कैसे बचेगा और उसे कौन बचाएगा। उसके अगले दिन ही कालिया ने समोसे वाले को मारने के लिए जाने का प्लान बनाया। अगले दिन सुबह ही कालिया ने उसे आदमी को पीछे से पकड़ के बहुत मारा। क्या हुआ मोहनलाल, क्यों रो रहे हो? मुझे कुछ लोगों ने बहुत मार मारा है। कौन थे वो लोग, बताओ मुझे। नहीं पता कौन थे, बस पीछे से आए, मार के चले गए। अच्छा रुको, मैं पता लगाने की कोशिश करता हूँ कि कौन थे वो लोग। मोहनलाल को बहुत मारे थे वह लोग। उसके बाद पंडित जी ने मोहन को लेकर उसके घर पहुंचा क्योंकि उसको बहुत ही चोट लग चुकी थी। उसके बाद मोहनलाल ने पंडित जी का धन्यवाद किया। पंडित जी बोले कि कोई बात नहीं मोहनलाल, यह तो मेरा कर्तव्य है लोगों की सेवा करना। और तुम भी तो लोगों को सेवा ही करते हो, बस कुछ लोगों को समझ में नहीं आता और तुम्हें मार दिया है। मैं बस पता लगा लेता हूँ ना, तब उनको बताता हूँ कि करने का उन लोगों को जरूर कैसे हुआ। पंडित जी बहुत ही गुस्से में थे क्योंकि मोहनलाल का कोई भी देखने वाला नहीं था। वह समोसे बेचकर अपना घर चलाता था। उसके दुकान पर रोज आने वाले लोग मोहनलाल को खोजने लगे कि आखिर मोहनलाल गया कहाँ। उसकी दुकान कुछ दिन से बंद पड़ी है। तब उन लोगों को कोई बताया कि मोहनलाल को किसी ने बुरे तरह से पीट के चला गया। तब वे लोग सोने वालों की मोहनलाल को भला कौन पीट सकते हैं, क्योंकि वह तो बहुत ही अच्छा आदमी था और सबका भला चाहता था। किसी से लड़ाई ना किसी से झगड़ा करना उसका काम था। कुछ दिन बीत गए, मोहनलाल अब स्वस्थ हो गया था। वह काम पर आना स्टार्ट कर दिया था।
कुछ दिनों के बाद वह आदमी फिर आया और बोला कि क्यों मोहनलाल, कैसा लगा मेरा पिटाई? मोहनलाल बोला कि मुझे तुम नहीं मारा था। हाँ, मेरे अलावा और कौन पीट सकता है तुमको? तभी एक आदमी वहीं पर बगल में बैठा हुआ था। कोई और नहीं, गांव का मुखिया था। वह आदमी नहीं देखा कि यह गांव का मुखिया। गांव के मुखिया ने उसे पकड़ के बोला कि तुम ही था जो मोहनलाल को मारा था। अब तो देख मैं तेरा क्या करता हूँ। मुखिया ने उसे बीच गांव में पकड़ के ले गया सब लोग के सामने। उसके बाद उसको बहुत ही पिटाई की और उसके बाद उसको बहुत ही बेइज्जती की। वह आदमी बहुत ही गुस्सा हो गया था। उसके बाद वह गुस्से से घर चला गया। सोचने लगा कि मैं इस मुखी और मोहनलाल को नहीं छोड़ूंगा, इसकी वजह से मुझे इतना कुछ सुनने को मिला है। मैं इन लोगों को जान से मार दूंगा। उसके बाद वह आदमी फिर से कालिया के पास गया और जाकर बोला कि कालिया भाई, इस बार तुम्हारे लिए एक और काम है। हाँ बोलो, क्या काम है? तुम जिस आदमी को तुम मरे थे, समोसे वाले को, उसके साथ एक और आदमी को मारना है। कौन है वह आदमी? वह गांव का मुखिया है। अरे कोई भी हो, मैं तो उसे मार दूंगा। दोस्ती के लिए इतना तो कर ही सकता हूँ। वह बहुत ही खुश हुआ और बोला कि दोस्त हो तो तुम्हारे जैसा, नहीं तो ना हो। अरे भाई, मेरा काम तो यही है और दोस्ती में थोड़ा ज्यादा कर ले रहा हूँ, उतना चलेगा। अगले दिन सुबह मुखिया को मारने के लिए चले गए। जैसे ही मुखिया घर से बाहर आया, कालिया ने उसे देखकर शौक में पड़ गया और झटपट जाकर बोला कि प्रणाम मुखिया जी, तुम यहाँ क्यों आए हो? क्या मुखिया जी, मैं आपसे मिलने भी नहीं आ सकता हूँ? नहीं नहीं, क्यों नहीं आ सकते हो? हाँ, आपसे मिलने का बहुत मन किया, इसलिए मैं आ गया आपसे मिलने। हाँ क्यों नहीं बेटा, जब मन करे तब आ सकते हो। और बोलो, क्या हाल है? घर परिवार कैसा चल रहा है तुम्हारा? अच्छा मुखिया जी, और तुम्हारा बेटा का क्या हाल है जो हॉस्टल में पढ़ता था? ठीक है मुखिया जी। जी अब मैं चलता हूँ, मेरे घर जाने का समय हो गया है। मैं आया था तो रास्ते में सोचा कि आपने मिलते चालू। कोई बात नहीं, तुम्हारा जब मन करे तब आ सकते हो मुझसे मिलने। इतना सुनते ही कालिया वहां से निकाल कर चला आया। उसके बाद वह आदमी को बोला कि क्यों भाई, क्या हुआ? अरे वह बहुत ही अच्छा आदमी है। तुम्हें कुछ किए होंगे जो तुम्हें वह बहुत डांटे हैं और मरे हैं। मैं तुम्हारा कुछ मदद नहीं कर रहा हूँ। क्यों भाई, डर गए? तुम डर के चले हैं वहां से? नहीं नहीं, मैं डरा नहीं हूँ। तो फिर क्या हुआ है? अरे भाई, वह जो आदमी है जिसे तुम मुखिया जी बोल रहे हो, जब मैं छोटा था मेरे पास खाने के लिए कुछ नहीं था। मेरी माँ एक घर में खाना बनाती थी। ना मेरा खर्चा ना मेरे मम्मी का खर्च चलता था। उसके बाद ही वह मुखिया जी ने हमारे गरीबों को देखते हुए मेरे लिए घर बनवाया और कुछ जमीन भी दी। बहुत ही अच्छा आदमी है। तुम्हारी ही गलती है जो तुम्हें वह पीटे हैं। भाई तुम चला जा, मैं तुम्हारा कोई भी मदद नहीं कर सकता हूँ। इतना सुनते ही आग बबूला होकर वह आदमी यहाँ से चला गया। घर जाकर सोचा कि आप मुझे ही कुछ करना होगा। उसने सोचा कि मैं ही मार दूंगा उस मुखिया को। उसके अगले दिन सुबह ही मारने के लिए चला गया। जैसे ही वह गया, जिस रास्ते से मुखिया जाने वाला था, उस रास्ते पर जाकर इंतजार करने लगा। पर उस दिन मुखिया वहां पे नहीं आया क्योंकि उसका तबीयत खराब हो गया था। वह घर पे आया हुआ था। फिर उसने सोचा कि मैं घर पे जाकर ही मार दूंगा उस मुखिया को। जैसे ही वह घर पे गया मारने के लिए, ओह पे मुखिया से मिलने बहुत कोई आता हुआ था। उसमें कालिया भी था। उसके पास तो हमेशा गुण रहता ही था।
वह आदमी को देखते ही गोली मार दी उसे। वह आदमी ओही पे मर गया। फिर कालिया ने बताया कि वह क्या काम करता था और यह आदमी कौन था। फिर मुखिया ने कालिया को बोला कि तुम भी अच्छाई के रास्ते पे चलो। फिर कालिया ने उसका बात को मन और गुंडागर्दी छोड़ दिया।